साल 2024 में रक्षाबंधन त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा? राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है? भद्रा कब से शुरू हो रहा है, कब तक रहेगा? और इसी के साथ साथ राखी बांधते समय, बंधवाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आयांस पीयर चैनल में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई बहन के अटूट रिश्ते का प्रतीक है रक्षाबंधन त्यौहार, और ये हर साल सावन माह के पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। तो रक्षाबंधन का हर बहन और भाई को बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल यानी कि 2024 में सावन माह की पूर्णिमा तिथि जो है सुबह 3:44 से शुरू हो जाएगी और रात के 11:55 पर समाप्त होगी। तो उदया तिथि के अनुसार रक्षाबंधन जो है 19 अगस्त को मनाया जाएगा। ध्यान से आप लोग सुन लीजिए, 19 अगस्त को मनाया जाएगा। और इस साल जो भद्रा काल है वो शुरू होगा सुबह 5:53 से और समाप्त होगा 1:32 पे। तो इस तरीके से देखा जाए तो रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने का जो शुभ समय है, शुभ मुहूर्त है, वो आपका शुरू होगा 1:32 के बाद, मतलब 1:32 से लेकर शाम के 4:20 तक। इसके अलावा आप 6:56 से लेकर रात के 9:08 तक बांध सकते हैं। तो ये हो गया समय। अब मैं आपको बता देती हूँ कि राखी बांधते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे यहाँ रक्षाबंधन के दिन जो भाई बहन हैं वो उपवास रखते हैं और राखी बांधने के बाद ही खाना खाया जाता है। तो जिन भाई बहन इतना कर सके तो कर लें, क्योंकि राखी बांधना अपने भाई की सलामती के लिए और भाई की लंबी आयु के लिए इतना आप जब कर रहे हैं तो ये भी उपवास करना ज़रूरी होता है। क्योंकि जब हम कोई व्रत करते हैं, भगवान की पूजा करने जाते हैं, तो व्रत करके उपवास रख के करते हैं। तो जी क्यों करते हैं, जो भी कारण है बस वही कारण यहाँ भी समझ के उपवास रख के ही हम लोग राखी बांधते हैं और भाई भी उपवास रखते हैं। अब देखिए, ऐसे में होता क्या है कि अगर किसी के साथ हेल्थ प्रॉब्लम है तो वो खाना, दवा लेना होता है, खाना पीना वो इतनी देर तक छोड़ नहीं सकते। तो वो ऐसे में फल फ्रूट, जूस, दूध वगैरह, मीठा वगैरह खा सकते हैं। बाकी हो सके तो आप अन्न, नमक वगैरह से दूर रहें। और जो सफ़र से आ रहे हैं, दूर सफ़र करके बहनें आती हैं, दूर सफ़र करके भाई आते हैं, तो भूखे तो आ नहीं सकते, तो वो भी यही काम कर सकते हैं, फल फ्रूट वगैरह खा सकते हैं। बाकी नमक और अन्न वगैरह तो नहीं लेना चाहिए। बाकी जिनके यहाँ अगर आप लोग लेते होंगे तो आप ले सकते हैं। बाकी हमारे यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो भी यही काम करते हैं, खाते पीते हैं और जब राखी बांधना होता है नहा धोवा के राखी बांध लेते हैं। तो ऐसे में देखिए, कहते हैं ना कि मन अगर सच्चा है तो इन सब बातों में खा पी कर बांधो, चाहे कैसे भी बांधो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर ऐसा नहीं होता तो मंदिर में जूते, मन साफ लेके हम जूते पहन के भी मंदिर में जा सकते थे, लेकिन नहीं, जूता उतार के क्यों जाते हैं। तो बस वही कारण यहाँ भी है कि मन साफ होने से कुछ नहीं होता है, करके भी वो चीज़ों को सामने रखना भी पड़ता है। तो बस हमारे यहाँ उपवास रख के तब राखी बांधी जाती है। बाकी आपके यहाँ जैसे होता है आप लोग कर लीजिएगा। तो चलिए अब मैं बता देती हूँ कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले भाई बहन को रक्षाबंधन के दिन काले कपड़े नहीं धारण करने चाहिए। हो सके तो आप काला कपड़ा इग्नोर करें। और दूसरी बात कि जो भाई हैं जब राखी बंधवाने बैठते हैं तो अपने सर पे रुमाल या फिर तौलिया वगैरह कुछ रख लें, ठीक है। खुले सर ऐसे राखी नहीं बंधवाते हैं और उसी के साथ साथ खुले हाथ भी राखी नहीं बंधवाते हैं। हाथ, जो दाहिना हाथ आप अपने बहन की तरफ देते हैं राखी बांधने के लिए, वो हाथ खुला नहीं रहना चाहिए। उसमें आप अक्षत या फिर फूल ले लें, पैसे ले लें, अक्षत फूल ज़रूर ले लें और मुट्ठी बंद कर लें। खुले हाथ राखी नहीं बंधवानी चाहिए। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो भाई के तिलक लगाने के लिए हम कुमकुम और अक्षत का इस्तेमाल करते हैं, तो जो उसमें अक्षत होता है उसमें जो चावल होते हैं वो कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। आप अच्छे अच्छे चावल लें, साबुत चावल लें और टूटे हुए चावल ना लें, क्योंकि भाई की सलामती के लिए हम कर रहे हैं। तो इसमें खंडित चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाहे वो अक्षत हो या फिर राखी हो या फिर कोई भी चीज़ हो। तो आप राखी जो है वो भी आप टूटी हुई ना लें। अगर पहले से टूटी हुई तो उससे काम ना चले, आप नई राखी ले लें। हो सके तो उसकी जगह पर आप धागा, कलावा वगैरह बांध दें, लेकिन उस टूटी हुई राखी को नहीं बांधनी चाहिए। तो चलिए ये सब हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि भाई बहन को राखी बांधते समय किस तरफ बैठना चाहिए, कौन सी दिशा में बैठना चाहिए। तो भाई जो है, भाई का चेहरा हमेशा पूरब दिशा की ओर होनी चाहिए और बहन का चेहरा हमेशा पश्चिम और उत्तर की ओर होना चाहिए।
ठीक है। ऐसे में देखिए भाई बहन जो दोनों है ना, उनका चेहरा दक्षिण दिशा की ओर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसी के साथ भाई को जब हम तिलक लगाते हैं तो तिलक लगाने के बाद फिर राखी बांधा जाता है, और राखी बांधने के बाद भाई की आरती उतारते हैं और आरती उतार के मिठाई खिलाया जाता है। तो ये आप इन बातों का ध्यान रखिएगा। और जब भाई आप मतलब जब आप राखी बांध ले, तो अगर आपका भाई बड़ा है तो आप उनके चरण स्पर्श जरूर करिएगा, और अगर बड़ी बहन है तो भाई अपनी बहन का चरण स्पर्श जरूर करिए। क्योंकि आजकल क्या है ना कि मॉडर्न हो गए हैं लोग बहुत ज़्यादा, तो वो पैर छूना जरूरी नहीं समझते, सीधे हक कर लो। तो ये चलो ठीक है, प्यार प्यार होता है भाई बहन का, पर इसमें चरण स्पर्श करना अपना एक अलग ही उसका मतलब होता है ना, आदर देना किसी को, तो वो बात होता है। तो ये आप ज़रूर करें, चाहे आप कितने भी मॉडर्न हो गए हैं, पर इस बात को ना भूलें। उसके बाद जब भी आप अपनी बहन से राखी बंधवाएं तो बहन के हाथ पे कोई गिफ्ट या फिर कपड़े, पैसा, कुछ भी आप ज़रूर दें, क्योंकि ये देना ज़रूरी होता है। चाहे आप थोड़ा ही दें, लेकिन ज़रूर देना चाहिए। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि राखी की थाली में हमें किन किन चीज़ों को लेना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो राखी आप मार्केट से ख़रीद कर लाते हैं, आप उनको पहले अपने घर के देवी देवता को चढ़ा दीजिए, उनके चरणों में रखिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। उसके बाद अपने भाई को राखी बांधिए। और राखी की थाली किस तरीके से लगाते हैं, तो राखी की थाली में सबसे पहले आपको घी का दिया लेना होता है, कुमकुम लेना होता है, अक्षत लेना होता है। अक्षत आपको चाहिए एकदम खड़ा चावल में, यानी कि कहीं से भी खंडित ना हो चावल, तो उस तरीके का आप चावल ले लीजिए। उसके बाद थोड़े से फूल ले लीजिए और राखी ले लीजिए। और उसके बाद अब मिठाई में जो भी आपको मिठाई लेना है आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप राखी की थाली तैयार कर लीजिए। बहुत लोग राखी की थाली में नारियल भी रखते हैं, तो देखिए नारियल अगर आपके यहाँ रखा जाता होगा तो रख लीजिएगा, मुझे नहीं लगता कि उसका कोई ऐसा उपयोग वहाँ पे होता है। तो इस तरीके से आप अपनी राखी की थाली तैयार करिए और अपने भाई को राखी आप बांधिए। तो मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।